दोस्तों, आज मैं आपके सामने इतिहास की एक ऐसी घटना लेकर आया हूं जो न आपने कभी सुनी होगी न कभी देखी होगी। 8 बास 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, तापे बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। ये कहावत है हमारे वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान साहब की। वो इतने युद्ध में पारंगत थे कि उन्होंने मुगलों को 16 बार आक्रमण में हराया, और जब मोहम्मद गौरी 7वीं बार वापस उनसे आक्रमण के लिए आया, तब वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को फिर से पुनः संगठित किया। जब उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, इस बात का पता कायर मोहम्मद गौरी को पता पड़ा, तब उसने अपनी सारी सेना को एक जगह एकत्रित कर और वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान साहब के कदमों में जाके गिर गया और कहा कि साहब, मैं आपसे महाराज, मैं आपसे जीतने या लड़ने नहीं, मैं सिर्फ संधि करने आया हूं। ऐसा कहने पर पृथ्वीराज चौहान साहब ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, और यह विश्वास ही एक बहुत बड़ा विश्वासघात कहलाया। और उसने सुबह पौ फटते सुबह 4 बजे और ऐसा आक्रमण किया जब पृथ्वीराज चौहान साहब की सेना पूर्ण रूप से आराम में थी, रिलैक्स में थी। तब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान साहब का सुबह 4 बजे आक्रमण किया। सोते हुए सैनिकों को उसने उनको पर आक्रमण किया। तब ऐसी घटना हुई, तब उनको बंदी बना लिया गया पृथ्वीराज चौहान साहब को, और उनका जो प्रिय मित्र प्रिय कवि चंद्रवरदाई था वो भी उनके साथ था। ये ऐसी घटना है जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। तब जब उनकी पृथ्वीराज चौहान साहब की आंखें निकाल ली गई और मोहम्मद गौरी ने पूछा, कहा कि महाराज आपकी क्या आखिरी इच्छा है, तब चंद्रवरदाई ने कहा, हमारे महाराज एक इतने सुशील हैं, इतने पारंगत हैं तीर चलाने में, उनकी आंखें भी ना हो तो भी वो एक पूर्ण रूप से सही तीर चला सकते हैं। तब उस समय वो मोहम्मद गौरी एक बहुत ऊंचे मचान पर जाकर बैठ गया और उनके हाथ में वो तीर और बाण दिया और कहा कि चला अपना तीर। तब पृथ्वीराज चौहान साहब के कवि चंद्रवरदाई ने कहा कि 8 बास 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, तापे बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। तब पृथ्वीराज चौहान साहब ने इसी घटना के अंदर, इसी कविता की 3 लाइनों के अंदर उन्होंने उसको पूर्ण रूप से उसका पता लगाया और उसके ऊपर तीर चलाया, और तीर चलाने पर वो उसका तीर सीधा उनके गले के इस पार्ट पे लगा और मोहम्मद गौरी ऊपर से सीधा नीचे गिरा। और गिरने के बाद में हालांकि उसको बचा लिया गया, बाद में बहुत कोशिश करके, बहुत प्रयास करके उसको बचा लिया गया। और इस तरीके से धोखे से इन लोगों ने सदैव हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, और ये आक्रमण ऐसा आक्रमण था जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान साहब को पूर्ण रूप से उसने बंदी बनाकर और मृत्यु के घाट पर उतार दिया गया। बट मोहम्मद गौरी भी नहीं बचा। मोहम्मद गौरी जब लूटपाट मचाकर अपने पूरे राजस्थान के अंदर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लूटकर जब वो झेलम नदी के पास से निकल रहा था, तब उसको वहीं पर खोकर नामक जाटों ने उसका संहार किया, और जितनी भी लूट के वो वहां यहाँ से संपत्ति लेके जा रहा था, वो सारी संपत्ति उन्होंने पुनः वापस अर्जित करी। यह है हमारे वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान साहब की कहानी। न कभी आपने सुनी होगी, न कभी आपने देखी होगी। जय हिंद।